गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। समांतर श्रेणियों के योग से संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक्सरसाइज आपका 5.3 है, चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपका योगफल ज्ञात करना है इसका। ठीक हो गया? ये आपको एपी दिया हुआ है -5, -8, -11 अप टू -230। इसका सम निकालना है, योग ज्ञात करना है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक हो गया? अब इसका फर्स्ट टर्म भी पता है, इसका लास्ट टर्म भी पता है, पर यदि मुझे इसका n पता चल जाए तो मैं सीधे इस एपी के n टर्म का सम निकाल लूं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एस इज इक्वल टू n/2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एल मीन्स लास्ट टर्म, उसे निकाल दो। पर सबसे पहले मुझे इसका n टर्म चाहिए कि ये वाला कौन सा पद है, ये वाला कौन सा टर्म है एपी का। ठीक है, तो आप देखिए एपी का फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। एपी का प्रथम पद क्या है डियर स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू है दैट इज इक्वल टू -5। ये एपी का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए सारवंतर। कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? दिस माइनस दिस करके। ठीक है, तो -8 माइनस -5, दिस माइनस दिस, -8 माइनस -5, तो d आपका निकल जाएगा -8। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, +5 एंड दैट इज इक्वल टू -3। डी की वैल्यू आपके पास आ गई -3। -8 + 5 कितना होंगे? -3 आ गया। अब देखो लेट द एनाटम ऑफ एपी बी -230। माना एपी का nवां पद कितना है? -230 है। हमें मान के चलते हैं कि ये n टर्म है, nवां पद है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगता है आप जानते हैं n टर्म के लिए? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसको मैंने n टर्म माना हुआ है, जो लास्ट टर्म है ना, इसको मैंने nवां माना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा टर्म है, एपी का ये कौन सा पद है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं और an मतलब n टर्म हमने इसको लिया हुआ है, तो -230। दिस इंप्लाइज दैट -230 इज इक्वल टू a, ये आपका -5 है, प्लस n को फाइंड आउट करना है, और d आपका निकला हुआ डायरेक्शन -3। ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको यहां ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा -230। ठीक है, +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट -230 + 5 कितना हो जाएगा? -225। ये तो होगा -230, ये ज्यादा है ना उस हिसाब से नेगेटिव में, अरे +5 तो साइन इसी का आना है। -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अभी जब आप n-1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -3 कहाँ चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट n-1 इज इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाई -3। ठीक हो गया? -225 डिवाइड बाई -3। तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, क्या कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए n-1 इज इक्वल टू, यानी साइन नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 225/3, 3 7 जा 21, फिर 1 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो दिस इंप्लाइज दैट n-1 इज इक्वल टू 75। तो दिस इंप्लाइज दैट ये -1 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 75 प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो गया, 76। तो अब आप समझ गए, अब आपके पास आ गया कि n आपका कितना हो गया, n आपका, n की वैल्यू आ गई आपकी कितने आ गए दोस्तों, 76। इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, इस एपी में 76 हैं। क्लियर हो गए। अब आप देखिए मैं एपी के nवें टर्म का फॉर्मूला यूज करता हूं, सॉरी n टर्म के सम का फॉर्मूला यूज करता हूं। दो फॉर्मूले पढ़े आपने, n टर्म के सम का आपने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। कौन कौन पढ़े हैं, एक तो आपने पढ़ा Sn, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n भी पता, ये भी पता, n मालूम, d मालूम, सब कुछ मालूम है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू n/2, ये क्या है, a प्लस l। a मीन्स फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म, और n, आपको n भी पता, ये भी पता, l भी पता, या यहाँ पर आप an भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सरल रहेगा, कैलकुलेशन आपको आसान हो जाएगी। तो Sn, n मतलब 76 टर्म्स हैं, इज इक्वल टू 76/2। देखिए स्टूडेंट, a ये आपका -5 है, और l लास्ट टर्म -230 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब कितना हो जा रहा है, S76 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक हो रहा है। तो 38 हो गया, 38 इंटू -230 -5, ये हो जाएगा -235, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 235 और 38 का कितना हो जाएगा, 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 और 4, 28 का 2, 8 2 जा 16 और 18, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 10, 1 3 2 जा 6 और 7, 0, ये आ गया 8930 आ गया। तो S76 आएगा कितना, देखिए साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा, और 8930। तो ये जो आपके पास जो एपी है, इसके 76 टर्म्स हैं इसमें, और उन सारे टर्म्स का सम आपका इतना है, ठीक हो। इस रूप में क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस रूप में क्वेश्चन आपने करना है, ठीक हो गया, आसान भी है, सब में एक टाइप का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया n टर्म्स के सम का दो फॉर्मूले बताए हैं, तो जहां पर जो आसान लगे उसको आप निकाल लीजिए, ठीक हो रहा है। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या है, एक एपी में क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए। इन एन एपी ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5,
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 50, ए एन का मतलब हुआ एन एटम, एन एटम आपको दिया हुआ है 50, तो इसका एन और एस एन ज्ञात कीजिए। इन एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, एन एटम इज 50, फाइंड एन एंड एस एन। आप निकालिए एन और आप निकालिए एस एन, एन की वैल्यू निकालिए, एस एन की निकालिए। ठीक हो गया? कहने का मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट टर्म पता, इसका कॉमन डिफरेंस पता, इसका एन टर्म पता। ठीक है, सब हमें मालूम है। हमको ये निकालना है कि ये इस एपी का कौन सा टर्म है। एक तो एन की वैल्यू चाहिए और उसके बाद इसका सम चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये है, ये एन आपको दिया हुआ है, सिंस आपको दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 50, दिस इंप्लाइज दैट ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। ठीक है, ए एन, अब ए क्या है ना टर्म का, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, ए आपका 5 है, दिस इंप्लाइज दैट 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका 3 इज इक्वल टू 50। So this implies that n minus 1 into 3 is equal to 50 minus 5. n minus 1 into 3 is equal to हो गया 45। ठीक है, 50 minus 5 आपका 45, तो this implies that n minus 1 हो गया आपका 45 divided by 3। ये 3 मल्टीप्लाई नहीं यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 15। So this implies that n minus 1 is equal to 15, तो n is equal to कितना हो गया, माइनस 1 वहाँ चला जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 दैट इज कितना हो गया 16। तो n की वैल्यू तो आ गई 16। इस AP में जो ये AP है, इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए, 16 हो गए, तो n की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको निकालना SN, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये वाला लगाइए, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन लिखो, चाहे सॉरी ए प्लस एल लिखो, चाहे ए प्लस ए एन लिखो। ये मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पर एल भी लिखा जा सकता है, ए एन भी लिखा जा सकता है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन आपका 16 आ गया, तो 16 बाई 2 इंटू ए मीन्स 5 प्लस ए एन दैट इज 50, और ये कट गया, ये तो 8 हो गया, तो एस एन इज इक्वल टू 8 इंटू 50 प्लस 5 प्लस 50 55। एस एन हो गया डियर स्टूडेंट आपके पास 444। ये हो गया आपके पास 444। क्लियर हो गया? इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है। आ रहा समझ में आपको कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं आप। देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका सेकंड वाला हिस्सा देखिए, ऐसे करना है तरीका। देखिए, सब में एक है, ठीक है, और एन टर्म का फॉर्मूला है, एन टर्म का फॉर्मूला आपको आ गया है, और सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। टू फॉर्मूले हैं ना, सम ऑफ द एन टर्म्स के 2 फॉर्मूले हैं, तो आसान वाला यूज करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाले पार्ट पे आ जाइए। यह आपका कितना है, a इज इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7। ठीक है, a 13 इज इक्वल टू 35। ठीक है डियर स्टूडेंट, a 13 इज इक्वल टू 35, a 13 इज इक्वल टू 35। ठीक हो रहा है?
और क्या दे रखा है आपको, डी और S13 चाहिए। निकालना क्या है, डी की वैल्यू चाहिए और S13 चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, एन टर्म है, तो एन टर्म AP का 13 है, इसका मतलब n की वैल्यू 13 है। ठीक हो गया? तो एक तो आपको D चाहिए। ठीक हो गया? तो आप देखिए, आप जानते हैं कि AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। n है 13, A13 कैसे लिखेंगे, A13 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू डी, और A13 कितना है, दैट इज 35। तो 35 इज इक्वल टू A इज गिवन है 7 प्लस ये हो जाएगा 12 डी, 13 माइनस 1 12D। दिस इंप्लाइज दैट 12D इज इक्वल टू, ये यहां आ जाएगा 35 माइनस 7, 13 माइनस 1 12D कितना हो जाएगा, ये प्लस यहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 12D आपका आया कितना, ये आ जाएगा 28। ठीक है, 35 माइनस 7 28, तो D कितना हो जाएगा स्टूडेंट, D हो जाएगा 28/12, मल्टीप्लाई में है ना, 12 और D का मल्टीप्लाई है, तो D की वैल्यू जब निकालनी होगी तो 12 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। अब 4 से करो, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो D इज इक्वल टू हो गया 7/3। D की वैल्यू आ गया D की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब मेरे पास D आया हुआ है, आपको N मालूम है। देखिए क्या क्या मालूम है आपके पास N पता है, N 13 है। ठीक है, तो सम ऑफ द 13 टर्म्स कैसे निकल जाएंगे, S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू A प्लस AM। ठीक है, A प्लस A 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 टर्म का सम N/2 13/2, फर्स्ट टर्म A प्लस लास्ट टर्म, ये तो है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू A मीन 7 प्लस A13 दैट इज 35। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? दिस इंप्लाइज दैट S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 35 प्लस 7 कितना हो गया, 42, और इसे कैंसिल कर लीजिए, हो गया आपका 21। S13 हो गया 13 इंटू 21, S13 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 1 जा 13, 1 13 2 जा 26 और 1 273 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो, चलिए इसका एक पार्ट और लेते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इस रूप में आपने काम करना है, जहां पर जिसकी आवश्यकता है फॉर्मूला आप तैयार रखना, आपके पास बहुत अधिक फॉर्मूले भी नहीं है। ठीक है, तो जहां जो फॉर्मूला फिट हो रहा है बस उसको लगा करके जो रिक्वायर्ड है, जो आपसे पूछा जा रहा है, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37, और क्या दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 3, D की वैल्यू भी दी हुई है, और क्या निकालना है, A और S12 चाहिए, A की वैल्यू निकालनी है और S12 चाहिए, मतलब सम ऑफ द 12 टर्म्स ऑफ द AP।
इस एपी के 12 टर्म्स का सम चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और एक 12 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए क्या करूंगा। A12 यहां पर n इज इक्वल टू 12 है, n इज इक्वल टू 12 है, D3 है, यही चाहिए। तो आपको मालूम है फॉर्मूला कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n टर्म का फॉर्मूला। an कितना यहाँ पर 12 है, ठीक है, तो n की वैल्यू 12 कर लीजिए। A12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ये तो होगा। n की जगह 12 है, A12 इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक हो गया। तो A12 आपका कितना होगा 37। दिस इंप्लाइज दैट 37 इज इक्वल टू a, ये नहीं पता, ये निकालना है, प्लस 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 1 11 इंटू डी कितना है 3, देख रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 33, 11 3 33, a प्लस 33 यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना होगा 4 हो गया। ठीक है, 37 ये प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस 33 ये आ जाएगा 4, ये की वैल्यू आ गई। आपको ये भी पता हो गया, आपको n भी पता चल गया, आपको d भी पता है, आपको लास्ट टर्म नहीं पता, लास्ट टर्म पता नहीं है, ठीक है, नहीं वो भी पता है। ये तो है लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए। S12 इज इक्वल टू कितना हो गया, पहले आप Sn वाला लिख लीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l या a प्लस an, l लिखो an लिखो, एक ही बात है। तो Sn की जगह कितना है 12, S12 निकालना है ना, तो n/2, n मतलब 12, 12/2 a मैंने निकाला है दैट इज 4 प्लस an मतलब A12, यहाँ पर 12 है ना, A12 हो जाएगा, नहीं n इज इक्वल टू 12 है तो जहां जहां n है वहां 12 कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट S12 इज इक्वल टू, ये तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू 4 प्लस A12 आपका 37, S12 हो जाएगा रेस्टोरेंट 6 इंटू 37 प्लस 4 कितना हो गया 41। This implies that S12 is equal to 246 हो गया। S12 आ गया आपका 246। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक हो रहा है। तो चलिए कुछ और इसके क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। थर्ड का फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, फोर्थ पार्ट में क्या है आप देखिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उस हिसाब से आपको काम कर देना है, ठीक है। और डाटा आपको क्वेश्चन में पर्याप्त दिया रहता है, जिससे आपको जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसका सॉल्यूशन निकल जाए। बस आपको थोड़ा खोजना पड़ता है क्या यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। आप फोर्थ वाले पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, मतलब थर्ड टर्म 15 है इसका। S10 है, कितना है डियर स्टूडेंट, S10 है आपके पास 125, ठीक हो गया। S10 है 125, A थर्ड है 15, S10 है 125,
ठीक हो गया। तो आपको क्या क्या चाहिए, डी और A10 चाहिए। आपको चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A10। मतलब लास्ट टर्म इस एपी का क्या होना है, इस एपी का लास्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो न तो आपको डी पता ना आपको एन पता। तो चलिए ऐसा करते हैं, A10 ये को लास्ट टर्म भी चाहिए। यहां पर दो इक्वेशन बनाते हैं, इसका फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम। ठीक है, तो मान लीजिए लेट द फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, माना एपी का प्रथम पद ए व सार अंतर डी। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस क्या मान रखा है, डी माना हुआ है। डी आपको निकालना भी है। आपको दिया हुआ है सिंस क्या क्या दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 15। आप जानते हैं A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। A3 कितना हो जाएगा, A प्लस n की जगह पे 3, तो 3 माइनस 1 डी, और A3 दिया हुआ है, A3 आपका 15 है। 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। एक इक्वेशन ही बन गई, क्योंकि ना तो मुझे A पता ना मुझे D पता। ठीक है, अब एक इसका यूज करते हैं, S10 दिया हुआ है। ठीक है, S10 क्या दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है आपका 1 to 5। तो Sn वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, n/2। ठीक है, अब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की जगह पे 10 करिए, S10 इज इक्वल टू n/2 का मतलब हुआ 10/2। 2a ये भी पता नहीं है, n आपने 10 लिया हुआ है, 10 माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करिए, S10 की जगह क्या रख दीजिए, 125। आप रख लीजिए 125 इज इक्वल टू 10/2, तो इसको तो 5 कर लीजिए, कट जाएगा। 2a प्लस 10 माइनस 9d। ठीक है, अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई में है, यदि आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो 2a प्लस 9d कितना हो जाएगा, ये 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो एक इक्वेशन तो ये है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। किसमें, ए और डी में। ए और डी में एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। तो आप आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ए और डी की, इन दोनों को सॉल्व करके। तो इक्वेशन 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and subtracting from इक्वेशन 2। समीकरण 1 में 2 से आप लिख लीजिएगा हिंदी में। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 में घटाने पर, तो ये क्या बन जाएगा जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से उसको घटाने पर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2a
प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 4D इज इक्वल टू 15 से 2 को मल्टीप्लाई हुआ तो 30। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ये 2A बन गया, ये 4D बन गया, ये कितना बन गया 30 बन गया। अब इक्वेशन 2 में से इसको माइनस करिए, ठीक है, क्योंकि आपको 2A हो गए ना बराबर, इसलिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस इक्वेशन में 2A है तो इसको मैंने 2A बनाया, ठीक है। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक इक्वेशन है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 है, और दूसरी है 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30। देख रहे हैं, ठीक है। 2A प्लस, आप देख रहे हैं, ये देखिए 2A प्लस 9D आपका 25 है, और 2A प्लस 4D आपका कितना होगा 30 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में आएगा कितना, आप देखिए 5.3 का है ना फोर्थ वाला क्वेश्चन, 5.3 का फोर्थ वाला, तो चलिए कितना हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये कट गया। 9D में से 4D गया तो कितना हो गया 5D, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके साइन बदल जाते हैं, ये प्लस माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। अभी प्लस 2A माइनस 2 तो कट गया, 9D में से 4D गया तो 5D आया, और 25 माइनस 30 तो -5 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट D आपका कितना हो गया, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, -5/5। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू कितना हो गया -1, ठीक हो गया। D की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, A10 चाहिए, A10, ठीक है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, देखिए अब यही तो इसकी विशेष बात है कि आपके पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, जहां पर जिस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे। तो अब आप देखिए, आपके पास आपको A10 चाहिए ना, तो A10 कितना हो जाएगा, A पता है नहीं, अभी A भी पता नहीं हुआ, तो ठीक है, ऐसा करिए, इस D की वैल्यू को इक्वेशन इसमें रखिए, पुटिंग 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25 में D इज इक्वल टू -A रखने पर आप देखिए, पुटिंग D इज इक्वल टू -A इन दिस इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा 2A प्लस 9 इंटू D, D मतलब -1 इज इक्वल टू 25। तो 2A कितना हो गया, 2A ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 25, ठीक हो रहा है। तो ये -9 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2A इज इक्वल टू, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 9, तो 2A इज इक्वल टू 34, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो गया आपका 17, तो A की वैल्यू होगी 17। आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया 17, ठीक है, फर्स्ट टर्म 17 हो गया आपके पास। अब सारे काम आ गए, अब सब हो जाएगा। निकालना क्या है, A10 चाहिए, तो A10 कैसे निकलेगा, A प्लस n-1, 10 - 1 इंटू D, इससे निकलेगा। तो A10 कितना होगा स्टूडेंट, A10 इज इक्वल टू A, ये आपको पता है 17 निकल गया, 17 प्लस 10 - 1 हो गया 9 इंटू D, D निकला हुआ -1, ठीक है, ये -1 निकला हुआ है। तो A10 कितना हो जाएगा 17 प्लस 9 और माइनस, तो -9, A10 आपके पास आ गया 8, ठीक हो गया, A10 आ गया आपके पास 8, A10 आ गया 8 और D की वैल्यू -1 आ गई। तो जो आपको चाहिए था, D चाहिए था रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू -1 आई, और A10 आपका कितना हो गया 8 आ गया। बस ये आपको फाइंड आउट करना।
तो जहां पर जो आवश्यकता है उस रूप में काम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।